दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपको झारखंड बजट के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि झारखंड का जो आपका बजट है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, झारखंड बजट कितने करोड़ का बजट पास हुआ है, उसमें क्या क्या प्रावधान है, युवाओं के लिए बजट में क्या आपको नया चीज़ दिया गया है, खेती किसानी के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है और बजट प्रस्तुत करने का मेन मकसद क्या होता है। तो आपको ए टू जेड आपको डिटेल जानकारी बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पर आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी बजट झारखंड में प्रस्तुत किया गया है वो आपको झारखंड के वित्त मंत्री, जो अभी आपका नाम भी आपको याद होना चाहिए कि जो वर्तमान अभी आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और आपका वित्त मंत्री जो है आपको राधा कृष्ण किशोर आपका वित्त मंत्री हैं। तो जो भी बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा ही आपका बजट को प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको वित्त मंत्री झारखंड के राधा कृष्ण किशोर के द्वारा बजट आपका कल प्रस्तुत किया गया। और बजट जो आपका मेन रूप से मकसद क्या होता है बजट प्रस्तुत करने का, कि जो भी फाइनेंशियल जो चलता है, जैसे कि आपको घर चलाना है तो घर के लिए आपको साल भर में कितना आपको पूंजी होना चाहिए, क्या क्या आप लोग को काम करना है, उसका लेखा जोखा जो आप लोग को किया जाता है। उसी प्रकार से झारखंड राज्य में जो फाइनेंशियल ईयर जो आपका चलेगा 2025 से लेकर 26 तक, उसमें एक साल में आपका कहाँ कहाँ सरकार कितना पैसा का आवंटन करेगी, कहाँ से कितना पैसा लाएगी और किस बार से कहाँ कहाँ खर्च करेगी, उसी का आपको आंकड़ा यानी कि आपका लेखा जोखा किया जाता है। और जैसे कि आप लोग को पता होगा कि फाइनेंशियल जो भी चलता है, तो अभी आपका 2025 चल रहा है और 2025 से 26 का जो फाइनेंशियल ईयर आपको चलेगा, तो आपको 1 अप्रैल से आपका शुरू होगा और फिर आपको 31 मार्च तक आपको फाइनेंशियल ईयर आपको चलता है। तो आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में क्या क्या आपको झारखंड सरकार के द्वारा कहाँ से आपको कितना पैसा लाना है, उनको कहाँ कितना खर्च करना है, यानी कि जो आगामी वर्ष है उसमें आपको फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा कहाँ से आपको वहाँ पर जुगाड़ करना है, कितना वहाँ पर खर्च करना है, उसी का आंकड़ा आपको बजट आपका उसमें प्रस्तुत किया जाता है। सारा आपको डिटेल दिया जाता है कि किस आपको क्षेत्र में कितना पैसा आवंटन करना है, कहाँ से कितना पैसा लाना है। तो उसी संबंधित आपका बजट जो है प्रस्तुत किया जा चुका है और ये झारखंड का आपका 1,45,400 करोड़ का बजट जो है आपका प्रस्तुत किया गया है। यानी कि आगामी जो फाइनेंशियल ईयर है टोटल में आपको 1,45,000 करोड़ का बजट आपको पास किया गया है। और इसमें जो भी आपका पैसा है कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा इसको लगाना है, उसी संबंधित देख सकते हैं कि आपको 82,240 पॉइंट आपको जो 22 करोड़ रुपया है वो आपको राजस्व से आपको मिलेगा। और इसके बाद आपको 42,913.22 आपका करोड़ जो है आपको गैर राजस्व कर से आपका मिलने की अनुमान है। और फिर आपको 17,000 आपको 57.10 करोड़ रुपया है जो केंद्रीय सहायता से आपको मिलने का अनुमान है। और 47,040.22 करोड़ रुपया है वो आपको केंद्रीय करों से आपको यहाँ पर मिलने वाला है। टोटल आपका ये अनुमान है कि इतना पैसा जो है आपको टोटल मिला करके 1,45,400 रुपया आपको इसमें आने वाली है। और इसमें जो भी आपका प्रावधान किया गया है कि आपको योजना में कितना पैसा आपको आवंटन किया गया है और किस वर्ग को क्या क्या आपको दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा तो जो आपको 13,363 करोड़ रुपया है आपको मैया सम्मान योजना की राशि है उसके लिए आवंटन किया गया है। जैसा कि पता होगा कि झारखंड में मैया सम्मान योजना की राशि हर एक महिला को आपको 2,500 रुपये आपको देने के लिए आपका बोला गया है। ये आपका चुनावी वादा है जिसमें आपको 2,500 रुपया महिलाओं को, जो भी आपका महिला के 18 से 50 वर्ष के बीच है, उन सारे महिलाओं को 2,500 रुपये आपको दिया जाना है। और उनके लिए आपका जो बजट है उसमें आपको प्रावधान कर दिया गया है कि आगामी वर्षों में आपको 13,363 रुपया सबसे अधिक जो है आपका इसी के लिए आपका आवंटन किया गया। और फिर बात करते हैं कि खेती किसानी लोगों के लिए क्या क्या बजट में प्रावधान किया गया है। तो खेती और किसानी के लिए आपको 8400 जो किसानों को है 140 करोड़ के कृषि यंत्र वितरित किए जाने का प्रावधान है। और साथ ही साथ आपको 3.83 लाख किसानों को बीज देने के लिए आपको 39.10 करोड़ का अनुदान का आपका प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ आपको 1200 सरकारी व निजी तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको 9600 से आपको 12,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा आपको कराया जाएगा। ये आपको खेती और किसानी के लिए है। और फिर आपको युवाओं के लिए बात करें कि बजट में क्या क्या युवाओं के लिए है, तो युवाओं के लिए मेन रूप से आपको राज्य के जो भी सभी प्रखंडों में है वहाँ पर आपको खेल स्टेडियम का आपको निर्माण कराया जाएगा। और खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के लिए आपको नियमावली बनेगी। जो भी खिलाड़ी का जो भर्ती लिया जाता है, जो आपको सरकारी जॉब दिया जाता है, तो उसी समय तक आपको सीधी नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई जाएगी। और साथ ही साथ आपका स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल प्रशिक्षण ये सब आपका दिया जाएगा। यानी कि मेन रूप से युवाओं के लिए जो आपका ये आपका 3 चीज़ आपका प्रावधान किया गया है। और इसके बाद आपको महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए जो आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए है 13,363 पॉइंट आपको 35 करोड़ का आपका प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ आपका मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वो आपको सावित्रीबाई फुले
किशोर समृद्धि योजना के लिए भी आपको 310 करोड़ रुपये का बजटीय आपको बंद किया गया है। और 4 लाख महिलाओं को आपको मातृ किट आपको देने का भी आपको प्रावधान किया गया है। जो भी गर्भवती महिला होते हैं उनके लिए इसमें आपको प्रावधान भी किया गया है। और इसके बाद आपको सेहत की बात करें कि सेहत का ख्याल के लिए क्या क्या आपको इसमें आवंटन किया गया है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आपको 7,470.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। और खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर व आपको जामताड़ा में पीपीपी मॉडल पर आपका चिकित्सीय कॉलेज बनाने का भी आपको प्रावधान है। और रांची में भी आपको नए मेडिकल कॉलेज बनाने का भी आपका बजट में पास किया गया है, आवंटन किया गया है। और पढ़ाई लिखाई करने वाले के लिए देख सकते हैं कि जमशेदपुर, धनबाद व आपको दुमका में 3 जो है तकनीकी एवं विश्वविद्यालय आपको बनाने का भी आपका है। फिर रांची, खूंटी, जमशेदपुर, साहेबगंज, गुमला व गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का भी आवंटन किया गया है। और फिर हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका व पलामू में विधि महाविद्यालय बनाने का भी आपका इसमें आवंटन आपको राशि किया गया है। और फिर आपको व्यापार जगत की बात करें तो व्यापार जगत के लिए भी आपका आवंटन किया गया है, जिसमें नई औद्योगिक इकाइयों को अनुदान या फिर सब्सिडी भी आपको दिया जाएगा। एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई सेल का गठन किया जाएगा। और सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी आपको किया जाएगा, यानी कि मेन रूप से देख सकते हैं कि जो भी बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, महिलाओं के क्या प्रावधान है, किसानों के लिए क्या है, और फिर आपको व्यापारियों के लिए क्या क्या प्रावधान है आप लोग देख सकते हैं। और बाकी इसमें जो भी अनाथ है आपको दिव्यांग अभ्यर्थी जो भी विद्यार्थी हैं उनको उस शिक्षा के लिए भी आपका ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपये तक वार्षिक व आपका दैनिक उपभोग की आवश्यक सामग्री के लिए 400 रुपये प्रति माह भी देने के लिए इसमें आपका आवंटन राशि को किया गया है। यानी कि झारखंड में मेन रूप से आप लोग देख सकते हैं किस वर्ष किस वर्ग को कितना क्या प्रावधान किया गया है। और इस आपका जो भी बजट प्रस्तुत किया गया है इस बजट में सकारात्मक पहलू और चुनौतियाँ क्या क्या होने वाली है उसके बारे में बात करें तो जो सकारात्मक पहलू है कि बजट के क्रियान्वयन से आपको ग्रामीण जो विकास है उनको बल और किसानों को इसमें राहत आपको मिलेगी। और मैया से जो आपको महिलाओं का आपका होगा सशक्तिकरण। और फिर आपको युवाओं के लिए कई योजनाएं जिनसे वे आपको बनेंगी, आपको स्वावलंबी के लिए योजना है। और स्वास्थ्य और शिक्षा से में आपको निवेश सामाजिक उन्नति होगी, वो आर्थिक विकास वो आपको रास्ता भी खुलेगा। और ये जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें आपको चुनौती क्या क्या होने वाले है उसके बारे में बात करें तो जो भी आपको बजट प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने की ज़रूरत होगी तभी इसका फायदा आपको हर एक वर्ग को मिलेगी। और साथ ही साथ आपका दूसरा जो है कि सामाजिक योजनाओं पर खर्च के लिए राज्य के राजस्व स्रोतों को बढ़ाना होगा। और इसके लिए नए उपाय आपको करने होंगे क्योंकि जो भी आपको बजट में जो दिया गया है जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए राशि सबसे आपको उसमें पैसा दिया जाएगा तो उसमें आपको जो पैसा दिया जाएगा उसके लिए तो आपको कहाँ से पैसा आपको सरकार के पास है उसके लिए भी आपका उपाय करना होगा। और साथ ही साथ आपको केंद्र से प्राप्त होने वाले अनुदान पर निर्भरता को कम कर खुद के पैरों पर खड़े होने की चुनौती भी इनको आपका रहेगी कि आपको किस बार से अपने पैर पर खड़ा होना है ताकि आपका आगे का जो भी बजट हो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बजट में उनको पैसा आपको आवंटित किया जाए। तो मेन रूप से आपको झारखंड के बजट में आपको आपका संक्षेप में आपको ये बताया कि क्या क्या किस प्रकार से होगा। अब बात करते हैं कि आपको कहाँ से कितना पैसा आएगा, कहाँ पर कितना खर्चा किया जाएगा उसके बारे में बात करें। बात करते हैं कि आपका रुपये की भाषा में बजट की बात करें कि आपको पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, किस पर से आएगा और कहाँ पर कितना खर्च किया जाएगा। तो आपको 1 रुपये के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको कहाँ से पैसा आएगा तो जो 24.21% है आपको राज्य के कर से आपको आएंगे। और साथ ही साथ आपको 13.76% जो है आपको उधार के द्वारा आपको पैसा आपको सरकार के पास आएगी। और साथ ही साथ आपको ऋण वसूली से 0.17% आपका ऋण वसूली से पैसा आपका आएगी। और साथ ही साथ 32.35% है जो केंद्रीय करों के हिस्सेदारी के रूप में जो भी आपको जो आपका जीएसटी ये सब जो लिया जाता है उसमें आपका केंद्र का भी हिस्सा होता है और फिर आपको राज्य का भी होता है। तो उससे आपको 32.35% आपको केंद्रीय करों से हिस्सेदारी होगी। और इसके बाद आपको 11.73% जो सहायता अनुदान से आपको पैसे आएंगे। और फिर आपको राज्य के गैर कर से आपको 17.78% आपका जो है पैसा गैर आपको सोर्स से आपको पैसा आपको इतना सोर्सों से पैसा आएगा। और टोटल पैसा में आपको कहाँ कहाँ वितरित कितना आपको किया जाएगा तो देख सकते हैं कि जो भू राजस्व, श्रम, पर्यटन, IT एवं आपको अन्य विभाग में जो है 6.82% आपको खर्च किया जाएगा। शिक्षा में आपको 12.11% आपको खर्च किया जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज में 11.39% का खर्च किया जाएगा। पथ एवं आपको परिवहन विभाग में 4.27% खर्च किया जाएगा। ऊर्जा विभाग में आपको 6.8 आपको 0% खर्च होगा। पेंशन के लिए आपको 7% खर्च होगा। कृषि सेवा में आपको जल संसाधन के लिए 4.71% का खर्च होगा।
कल्याण एवं आपको समाज कल्याण के लिए 17.47% आपको खर्च किया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा खर्च होगा आपको यहीं पर होगा, जिसमें आपको मैया सम्मान की आपको जो आपको कल्याण और समाज कल्याण के अंतर्गत ही आपको जो मैया सम्मान की योजना है उसके आपको अंतर्गत आता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा खर्च किया जाना है। और इसके बाद आपको पुलिस व आपदा प्रबंधन के लिए आपको 6.82% वहाँ पर खर्च होगा। और नगर विकास एवं आपको आवास में आपका 2.46% वहाँ पर खर्च किया जाएगा। और सूद अदायगी में आपको 4.37% जो है आपको सूद जो आपका सरकार जो ऋण लेती है उसमें आपको सूद देने में खर्च होगा। और ऋण वापसी में आपका 6.45% वहाँ पर आपका खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य में आपको पेयजल में आपका 8.38% जो है खर्च वहाँ पर किया जाएगा। एवं आपको वन पर्यावरण में आपका 0.9% जो है आपका वहाँ पर खर्च किया जाएगा। यानी कि जो भी आपका जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें आपको कहाँ से कितना पैसा आएगा और कहाँ पर कितना पैसा आपका दिया जाएगा, किस योजना में कितना खर्च किया जाएगा, उसी का यहाँ पर आपको सारा बताया गया है कि किस योजना में कितना % आपको खर्च किया जाएगा और कहाँ से कहाँ कितना पैसा आने वाला है। तो मेन रूप से आपको सारा मैंने आपको बता दिया हूँ कि आपको झारखंड में जो भी बजट में आपको क्या क्या मेन रूप से कितना का बजट प्रस्तुत किया गया है, कहाँ से कितना पैसा आने वाला है, कहाँ पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, बजट कौन प्रस्तुत किया है, आपका उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। और यही आपका झारखंड का मेन रूप से किया गया है। और बाकी जो भी छात्र छात्रा जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कोई नया आपका स्कीम नहीं है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो कोई आपका नया अपडेट नहीं है। बाकी यही सब आपका अपडेट है। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।